मेरे साथ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे चलिए। मैं अगर आपसे कहूँ कि लेट्स से हम आपको स्पेस टूरिज्म पर भेजते हैं और मे बी आपको मून के लिए स्पॉन्सर करते हैं एंड फॉरगेट अबाउट मनी, वी विल टेक केयर ऑफ इट, बिलीव मी दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ओके। एंड हम आपको नासा भेजकर 5-6 महीने एंटी ग्रेविटी एंड वो सब ट्रेनिंग देके आपको क्रू ऑफ स्पेस ट्रैवलर्स के साथ भेजते हैं जिसमें 40-50 लोग और भी हैं। एंड हम आपको ये भी कहते हैं कि सिंस आप वहाँ जा रहे हैं तो आप कुछ करेंगे भी, में भी आप फोटोज खींच के आएंगे और मे भी आप वहाँ का टेम्परेचर वगैरह चेक करेंगे कि कब कब कैसा कैसा रहता है। सब कुछ काम आपको बता रहे हैं। 5 महीने तक आपको सिखाया और फिर आपको भेज दिया। आप अपनी फैमिली से दूर, छुट्टी लेके ऑफिस से दूर, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से दूर आप जो है स्पेस के लिए जाते हैं। एंड इमेजिन कि आप ट्रेंड हैं एंड आप जो है जा रहे हैं, मून तक पहुंचने वाले हैं। बस अभी बताया गया कि आप पहुंचने वाले हैं, थके हैं एंड सबको क्रू में सभी मेंबर्स को कहा गया कि ठीक है अब आप अपने सभी चीज़ें शट करके लेट जाइए और आगे आने वाले 4-5 घंटों में जब आप उठेंगे तो आप अपने आप को मून पर लैंड करने के लिए तैयार होंगे एंड देन यू विल एंजॉय। बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, डोंट गेट सीरियस। अब होता क्या है कि आप सभी के सभी इंक्लूडिंग द क्रू मेंबर्स जब आप सो रहे हैं, आपने अपना सिस्टम जो है सब कुछ शट कर दिया, तो जब आपका स्पेस जो है शटल जो है लैंड होने वाली है, समथिंग हैपन, सम ग्रेविटेशनल पुल और समथिंग मैजिकल हैपेंस एंड आप सब लोग जो है उनकी जो माइंड जो यादाश्त जो है वो फ्लैश आउट हो जाती है, इट गोज अवे। एंड जब आप उठते हैं तो आप अपने आप को स्पेस सूट में देखते हैं, अपने आप को एज अ स्पेस सूट ही देखते हैं। अपने फ्रेंड्स को जो आपके साथ हैं या ट्रैवलर्स हैं उनको भी स्पेस सूट में देखते हैं। यू फील ओके, दिस इज व्हाट आई एम एंड लैंड कर जाता है मून पर, ऑटोमेटिक है। ज्यादा मत सोचिए, हिंदी फिल्मों में भी हम ज्यादा नहीं सोचते, यू जस्ट स्टे विद मी। एंड देन वंस यू लैंड देयर एंड मून पे जब आप नीचे जाते हैं और देखते हैं, यू नो व्हाट टू डू, you behave like a space suit and आप zombies की तरह इधर उधर घूम रहे हैं और आपको भूख लगी है but you don't know means what is wrong with you and you try to keep yourself calm। वहाँ पर धूप है तो कोई एक चट्टान के नीचे जगह लेने की कोशिश करता है, कोई कुछ करने की कोशिश करता है, कोई किसी को जगह दे रहा है। हर कोई आदमी अडॉप्ट कर रहा है अपने आप को सेटल करने के लिए मून के ऊपर। एंड थोड़ी देर के बाद जब वो जाते हैं दूसरी तरफ देखते हैं चट्टान के पीछे बहुत से लोग ऑलरेडी, क्योंकि वो शायद ऐसा हो रहा है कि जो भी वहां जाता है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से थोड़ा सा दिमाग जो है उनका हिल जाता है और वहां जाके वो देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो कि अपना वहां पे उन्होंने मूनली वर्ल्ड बना लिया है और वो अपना जी रहे हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी अपनी मून के ऊपर रहने के लिए बना ली है। आप भी उनसे सीखना शुरू करते हैं, आपकी भी जर्नी मून पे रहने की शुरू हो जाती है और आप समझते हैं कि अगर ऑक्सीजन टैंक निकल जाए तो ये स्पेस सूट जो है ये बंद हो जाता है। अंदर से आपके अंदर वो सीख है तो आपको वो फोटो खींचने वाला ऐसे ऐसे लगता है, यू नो, बट आप समझ नहीं पाते कि मैं ऐसे ऐसे क्यों करता हूँ। आप क्योंकि सब कुछ भूल चुके हैं एंड अंदर से आपको तड़प है, भूख है एंड यू आर डर्टी इनसाइड, यू नो, बट यू डोंट नो, you take yourself as a space suit and you have learned the moonly things to be taken care and you have your beliefs and जो वहाँ आके रहे, आके चले गए, उन्होंने लिखा कुछ भी जहाँ जैसे जैसे लिख सकते थे उस चीज को आप स्क्रिप्चर समझ के उनको पूछते हैं, देखते हैं जिन्होंने अच्छे काम किए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो इस ह्यूमन स्पेस सूट के अंदर हम ये अर्थ के ऊपर लैंड किए हैं, जो कि भगवान ने तो हमें किसी पर्पस के लिए भेजा था, लेकिन हम यहाँ आके आई थिंक औरों से सीख रहे हैं कि हमें इस ह्यूमन सूट को कैसे बचाना। बट इंटरनली हु वी आर, वी हैव नो आइडिया। Many of us would have idea, I should not claim no one has the idea, but 50-60% I would say not having an idea, you know, who actually we are and why this suit is there।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, जैसे वो मून के ऊपर जाके फंसे हुए लोग सिर्फ मून वाली चीजें ही कर रहे हैं, हम भी वैसे ही सिर्फ अपनी इस अर्थली चीजों को याद करके और अपनी लाइफ को जो है बिता रहे हैं। अब सोचने की कोशिश कीजिए कि लेट्स से मून के ऊपर रहने वाले किसी एक आदमी को एकदम से ध्यान आता है कि ओह मैं तो अर्थ से आया था, एंड एज सून एज ही रियलाइजेस दिस, व्हाट विल ही डू? He'll just run back to the space shuttle, and then he will pull down the phone or satellite, and then he would connect to the Earth mission and would say, "Hey, I'm so sorry, we were just gone mad and मुझे मालूम नहीं था, but आप कहाँ पर हैं?" Earth mission would also say, "Oh, we are so excited, we were so to get you back, इतना पैसा लगाया, आप सबको भेजा, आपकी इंश्योरेंस वाले खड़े हैं यहाँ पर, आपकी फैमिलीज हमसे पूछती हैं कि वो स्पेस शटल गया था, क्या हुआ, थैंक गॉड जो है आपने हमसे कनेक्ट किया है." देन यू टॉक टू योर फैमिली, योर लव्ड वंस, एंड यू फील गुड, एंड यू स्टार्ट क्राइंग, एंड जो आपकी मूनली चीजें हैं वो बिल्कुल वेस्ट है आपके लिए, यू डोंट केयर अबाउट देम, राइट? एंड आपको मालूम है क्योंकि आपको अर्थ पे वापस जाना है, यू बिलोंग टू अर्थ एंड यू आर अ ह्यूमन, यू आर नॉट दैट स्पेस सूट। देन व्हाट विल यू डू? यू विल फील एक्साइटेड, एंड देन यू विल टेल द अर्थ मिशन कि मुझे वापस लेके आओ। एंड अर्थ मिशन क्या कहेगा आपसे? वो कहेगा आप अकेले नहीं आ सकते, आपको क्रू को लेके आना पड़ेगा। आप कहोगे क्रू, यहाँ तो जितने लोग आए हैं सभी के सभी वैसे हो चुके हैं तो वो कहेगा कि ठीक है, आप सब कुछ तो नहीं कर सकते जितना, लेकिन आपके पास टाइम है, आपको हमने 9 मंथ्स की ऑक्सीजन दी है, या जो भी टाइम है उसके लिए आप जाइए और अपने क्रू में जो आपके साथ लोग हैं उनको सेट करने की कोशिश कीजिए एंड उनको वापस लेके आइए, बिकॉज तभी स्पेस, क्योंकि उसी में कोई ड्राइवर है, उसको चलाना आता है, आपको तो नहीं आता। एंड देन यू रियलाइज, एंड देन दे वुड से आपको हमने वहां भेजा था फोटोग्राफ्स के लिए, तो आप फोटोज खींच के लाइए। एंड देन यू रियलाइज यस मेरे ऐसे ऐसे क्यों होता था, मैं वहां जाके ऐसे ही परेशान था कि मेरा पर्पस ऑफ मून पे रहने का क्या है, वो तो पहले से ही सीखा हुआ था, राइट? द ओनली थिंग वाज दैट अवेयरनेस, वो ध्यान नहीं था। नाउ यू विल से ओके फाइन, मैं हर रोज आके सुबह और दोपहर शाम को पहले मैं अर्थ मिशन से बात करूंगा, फिर अपनी फैमिली से बात करूंगा, एंड आई टेक केयर, आई विल बी इन डायरेक्ट कनेक्ट विद यू, और मैं वॉकी टॉकी अपने साथ ही रखता हूं, हमेशा ही आपके साथ कनेक्ट में रहूंगा। एंड देन यू विल से फाइन, लेट मी गो एंड लेट मी प्रीच अदर्स, and then you will go and you will tell your fellow friend, "Hey, wake up buddy, you are from earth," and the guy would look at you like this. He won't understand what is language, he won't understand the words because he has lost his and then you understand, he will not be able to understand, then you will define certain ways जिसको वो मूनली तरीकों से आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे, एंड यस आप वहां पर ही हैं, आपकी सिचुएशन चेंज नहीं होगी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द अवेयरनेस। द ओनली थिंग इज यू विल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट फोकस, एंड आपका जीने का जो है नजरिया जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा। आप एक अर्थली उस चीज को लेके मून के ऊपर रहते हुए सभी दूसरे लोगों को खुश करेंगे। आप अगर वहां पे कुछ कमा रहे हैं, उल्टा आप ज्यादा कमाने लग जाएंगे, बिकॉज अब आपको अच्छे से मालूम है कि रियलिटी क्या है और किसी को कैसे ठीक किया जा सकता है। किसी को थोड़ा सा इमोशनल, इसको आपको मालूम है कि भूख पेट में है, तो आप वैसे ही उसको जो अगर कुछ खिलाएंगे तो वो खुश होगा, उल्टा ज्यादा आपको पैसा देगा। सेम वे डियर फ्रेंड्स, we are on this earth, planet earth, sent by someone, वो sophisticated way से हमें भेजा गया था, बट वो में जैसे ही हम जन्म लेते हैं वो भूल जाते हैं, और उसके बाद बाहर आके जो यहाँ के लोग जो कर रहे हैं उसके हिसाब से स्कूल खेलना शुरू करते हैं, पढ़ाई शादी पैसा करते हैं। इस अर्थली चीज़ों में असल में भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। सो आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में ऑन अर्थ हम कहाँ से आए हैं, सो आप अमोक्षा आ सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं, एंड वी आर ऑन अ mission of our moksha. Our moksha is attaining the salvation now. It is not after, right? This is moon पे उसको पता चला तो उसको उसी टाइम पता चल गया कि मैं ह्यूमन हूँ, मैं स्पेस सूट नहीं हूँ। उसके लिए उसे कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ रियलिटी। एक आम तो आम ही रहेगा ना, केला नहीं बन जाएगा। थैंक यू।